अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप मिक्स पकोड़ा मसाला घर में किस तरीके से बना सकते हो, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। और इसको अगर आप एक दफ़ा बना लेते हैं तो जब भी आपको पकोड़े बनाने हैं सिर्फ आपको ये मसाला मिक्स करना है और आप झटपट आप पकोड़े बना सकते हैं। इस मसाले को कैसे बनाया जाता है आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले लेंगे 50 ग्राम के करीब अनारदाना। अनारदाना लेने के बाद 2 बड़े खाने के चम्मच डालेंगे खुश्क मेथी। खुश्क मेथी शामिल करने के बाद 2 बड़े खाने के चम्मच सफेद जीरा। उसके बाद डालेंगे 50 ग्राम इसके अंदर लाल मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च, 50 ग्राम ही मैंने शामिल की है। उसके बाद इसके अंदर हाफ टेबल स्पून, आधा खाने वाला चम्मच इसके अंदर शामिल कर देंगे अजवाइन का। अजवाइन को इसके अंदर शामिल करने का फायदा ये होगा कि अक्सर लोगों को जब वो पकोड़ा खाते हैं तो पकोड़ा उनको हजम नहीं होता, बारीपन आपको फील होता है। तो अजवाइन अगर आधा खाने का चम्मच इसी मसाले के अंदर आप शामिल कर लेते हैं, इससे ना सिर्फ पकोड़े का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है बल्कि पकोड़ा आपको बहुत जल्दी हजम हो जाएगा। तमाम मसाले को मिक्स अप करके आप इसको लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं। ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने जिस हिसाब से आपको मिकदार बताई है आप इसकी डबल भी कर सकते हैं। तरीका इस्तेमाल इसका क्या होता है कि आपके पास अगर 1 कप के करीब बेसन है, 1 कप आपके पास बेसन है और उसके आप पकोड़े बना रहे हो, तो इसके आप 2 बड़े खाने के चम्मच इसी मसाले के आप सिर्फ शामिल कर लेंगे। मजीद अगर आप आलू शामिल करना चाह रहे हैं या पालक शामिल करना चाह रहे हैं तो आप शामिल कर लें, लेकिन इसके 1 कप के अंदर अगर 2 बड़े खाने के चम्मच इस मसाले के आप डाल लेते हैं तो इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही मजेदार बनते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।